नमस्कार। डिस्कॉम कर्मचारियों के लिए अच्छी पहल, नया पीएफ पोर्टल हुआ शुरू, जिसमें अब कर्मचारी देख पाएंगे अपना पीएफ लेजर, पीएफ की डिटेल, लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और रिटायरमेंट के समय फाइनल सेटलमेंट भी कर पाएंगे। डीएलआई सेटलमेंट और ग्रेच्युटी सेटलमेंट भी अब इस ट्रस्ट के पीएफ पोर्टल के जरिए होगा। तो इसके लिए लॉगिन और लॉगिन आईडी, साइन अप, पासवर्ड ये क्या होंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो ट्रस्ट की जो वेबसाइट है उसका वेब एड्रेस है trust.rppn.co.in। इसको आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में ओपन कर लेना है, जहाँ पे आपको साइन इन का पेज दिखाई देगा। क्योंकि आपने पहले साइन इन नहीं किया है, तो सभी कर्मचारी सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में जो ट्रस्ट की वेबसाइट है उसको ओपन करें, trust.rppn.co.in। और जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, विंडो दिखाई देगा, जो कि साइन इन का पोर्टल है। तो क्योंकि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड अभी तक नहीं है, तो आपको पहले साइन अप करना है, जो कि बॉटम में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। कंपनी में अभी तक जो ऑप्शन अवेलेबल है वो RVPNL के लिए और RRVUNL के लिए और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है। जयपुर, अजमेर और ऊर्जा विकास के जो पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का कोई कर्मचारी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद एम्प्लॉय नंबर एंटर करना है। एम्प्लॉय नंबर में CPF नंबर जिनके पास है तो N से लास्ट में 5 डिजिट एंटर करना है। यदि GPF अकाउंट नंबर है तो केवल 5 डिजिट एंटर करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक CPF नंबर एंटर किया है, CPF नंबर को ही यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर कंसिडर किया गया है। N आगे 5 डिजिट, जो भी आपके 5 डिजिट है, यदि कम पड़ रहे हैं तो उस डिजिट और N के बीच में आपको उतने जीरो लगाने हैं। अब इसके बाद पूछा जा रहा है फ़ोन नंबर। तो आप दो तरीके से, आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो ईमेल है, जो आपका HRMS में अपडेट है, उन दोनों में से कोई एक डिटेल यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है और साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप के बाद इस तरीके का SMS आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा, जिसमें आपका यूज़र नेम, जो आपका CPF नंबर या GPF नंबर है वो, और पासवर्ड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया गया है। अब इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आपको साइन इन करना है। इसके लिए साइन इन पेज पे जाके आपको अपना एम्प्लॉय नंबर, जो CPF या GPF नंबर है वो, GPF नंबर है तो केवल 5 डिजिट का केवल डिजिट रहेंगे, और CPF नंबर है तो N के आगे 5 डिजिट यहाँ पे एंटर करें। और उसके बाद जो SMS में पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे एंटर करें। आप चाहे तो उसको रिमेंबर रख सकते हैं, नहीं तो इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें और इस प्रकार आप साइन इन हो जाओगे, यानी अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो। मोबाइल में आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसमें PF के बारे में जानकारी है, जिसमें आपका लेजर दिखाई देगा। इस लेजर में आपका फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि पूरे डेटा आपका अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। दूसरा, डिटेल्स के ऊपर जाके आप अपना नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हो। लोन आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी लोन एप्लीकेशन हो सकता है खुली नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपका डेटा पूरा अपडेट नहीं होगा तो यहाँ से आप लोन ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या कर भी देंगे तो हो सकता है कि लोन सैंक्शन नहीं होगा। इसके लिए जो RVPN ट्रस्ट की ओर से लेटर आएगा और उसके बाद ही आपको कार्रवाई करनी है। साथ ही साथ इसमें और भी कई जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ आगे फाइनल सेटलमेंट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं रिटायरमेंट के समय, DLI सेटलमेंट भी डाल सकते हैं और ग्रेच्युटी सेटलमेंट भी यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अभी कर्मचारियों को इसमें केवल इतना ही कार्रवाई करना है कि PF के ऊपर क्लिक करते हुए डिटेल पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना नॉमिनेशन अपडेट कर लें। एड रो में जाके, और जो नॉमिनी है उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो फ़ोटो ID में नाम है, उनका जेंडर है, रिलेशन है, पासपोर्ट नंबर है तो, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, पर्सनल ईमेल, पर्सनल मोबाइल नंबर,
परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, बैंक नेम, बैंक का ब्रांच का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर, कितना शेयर देना चाहते हैं। एक से ज़्यादा आपको ऐड करना है तो शेयर को आप डिवाइड कर सकते हैं। और यदि डेथ हो चुकी है तो डेट ऑफ डेथ यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको अलाइव है तो खाली छोड़ दें और सेव कर दें। अब एक बार लॉगिन करने के बाद आपको अपना नाम, आपका एम्प्लॉय नंबर, उसी के साथ आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल, आपकी ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानकारियाँ चेक कर लेनी है। और इसमें आपको कहीं त्रुटि लगे तो आप हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी हुई है yadavsushil2531@gmail.com, इसके ऊपर आपको ईमेल करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तभी आपकी जानकारियाँ हैं जो पोर्टल में सही से अपडेट हो पाएंगी। तो ये पोर्टल पूरी तरीके से अभी काम करना शुरू नहीं किया है, केवल 2-3 कंपनियों के लिए खोला गया है और इसके ऊपर काम अभी चल रहा है। आपका जो CPF और GPF के डाटा अपडेट हो रहे हैं, तो जब तक पूरी तरीके से अपडेट नहीं हो जाते और ट्रस्ट की ओर से लेटर जारी नहीं हो जाता, तब तक आप इसके बारे में अननेसेसरी पत्राचार ना करें। अब इसको जांचने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जो आपका पासवर्ड है वो लंबा है, तो उसको भी आप रीसेट कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ से पहले आपको लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के बाद फिर से आप यहाँ पे देखेंगे तो रीसेट पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन विंडो में, यहाँ से आपको रीसेट पासवर्ड करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी है वो पूछा जा रहा है, आपको ईमेल आईडी एंटर करना है जो आपका HRMS में है वो ईमेल आईडी। ईमेल और एम्प्लॉय नंबर एंटर करने के बाद रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया तो एक ईमेल है जो ईमेल आईडी के ऊपर जाएगा और उस लिंक को ओपन करते हुए आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अभी इस पोर्टल में PF लोन, फाइनल सेटलमेंट रिक्वेस्ट, DLI रिक्वेस्ट, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। धीरे धीरे इसमें और सुधार होगा जब एक बार पूरी कंप्लीट वेबसाइट में सभी कर्मचारियों के डेटा अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि ये अंडर ट्रायल है अभी तक, इसमें डेटा फीडिंग चल रहा है और उसके बाद ही आप इसके ऊपर कोई इश्यू रेज कर सकते हैं। मदद के लिए आप ईमेल कर सकते हैं, जो कि ईमेल एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये थी जानकारी RVPN ट्रस्ट की ओर से जो आपके लिए एक गुड इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में। अब आपका पूरा PF डाटा ऑनलाइन आपको दिखाई देगा, वेबसाइट के जरिए भी चेक कर सकते हैं और इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसके लिए ब्राउज़र के राइट साइड में ऑप्शन में जाके आप इस वेब पेज को ऐड टू होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से 2 ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल ऐप, तो पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा यदि आप केवल शॉर्टकट बनाना चाहते हैं वेबसाइट का, तो आप दूसरे नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दें।